नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलु इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान करामी, रोज़ों के मसाइल को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह, कि जब ए मुसलमानों तुम अपने रोज़ों को मुकम्मल कर लो तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह पाक की तकबीरात को बुलंद करो, अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करो, अल्लाह पाक की शान को बुलंद करो। वाला अल्लाकुम तशकुरून वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला अल्लाकुम तशकुरून, ताकि अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे और तुम शुक्रगुजार बंदे बन सको। तो ये जो इशारा मिलता है इस आयत के अंदर, वो नमाज ईद की तरफ इशारा मिलता है कि जब तुम अपने रोज़ों को मुकम्मल कर लो, यानी माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के अयाम को रोज़ों के साथ जो अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किया है, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इस माह मुक़द्दस को मुकम्मल करने के बाद जब शवाल का चाँद नज़र आए तो अब तुम्हारे ऊपर लाज़िम है कि तुम अल्लाह पाक के तकबीरात को, अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करो और अल्लाह पाक की मज़ीद अल्लाह पाक की शान को बुलंद करो, ताकि अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे और तुम शुक्रगुजार बंदे भी बन सको। और इसकी जो सूरत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को दिया है, वो नमाज ईद की सूरत दी है कि जब माह रमज़ान ख़त्म हो जाता है, शवाल का चाँद नज़र आता है, सुबह सुबह अल्लाह पाक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ऊपर ये एक तरीका दिया मुसलमानों को कि सबको जमा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद अदा कराई। और ये जो 2 रकात नमाज ईद होती है, ये बतौर शुक्राने को होती है, मुसलमानों के ऊपर लाजिम हुई है कि मुसलमान अपनी एक इबादत को ख़त्म करने के बाद अब सुबह जब ईद होती है, इस ईद को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अल्लाह पाक की बंदगी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह पाक की बंदगी के साथ इस ईद को मनाते हैं। और बाकी रहा फ़ज़ाइल की बात, तो फ़ज़ाइल में भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना के लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहालियत के ज़माने में हम मुख्तलिफ़ खुशियाँ मनाते थे, मुख्तलिफ़ मेले मनाते थे, मुख्तलिफ़ ईदें मनाते थे, और क्या इस्लाम के अंदर भी हमारा ये हक़ है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 जहालियत के ईदों के मुकाबले में अल्लाह पाक ने इस्लाम की 2 ईदें तुम्हें अता कर दी हैं। वो 2 ईदें क्या? एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा, एक कुर्बानी की ईद और एक माह रमज़ान के बाद शवाल की पहली यकम को ईद। और ये ईदें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बतौर खुशी के और बतौर इनाम के अता फरमाई हैं। बाकी रही बात ईद की फजीलत के बारे में, तो एक रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और भी है, मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की जहाँ फजीलत को बयान किया और वहाँ ये तज़किरा किया कि जब ये आखिरी अशरा रमज़ानुल मुबारक आता है तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक जमात फ़रिश्तों के देकर ज़मीन के ऊपर भेजते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जब फ़रिश्ता आता है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तो चक्कर लगाता है। जो इंसान इस माह रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत में मशगूल होते हैं, क़याम कर रहे होते हैं या बैठ के इबादत कर रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, ज़िक्र कर रहे होते हैं, तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, जिस हालत में भी जो इबादत कर रहे होते हैं, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन मुसलमानों की इबादत को देख कर इनके ऊपर अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं और इनको सलाम के इनके लिए रहमत की, अल्लाह पाक से मग़फ़िरत की, रहमत की दुआ करते हैं। और ये सारी रात सिलसिला चला रहता है हत्ता कि ये माह रमज़ान ख़त्म हो जाता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह मुक़द्दस यानी रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है, ये मुसलमान सुबह शवाल की पहली तारीख को ये सुबह सारे मुसलमान जमा होकर एक प्लाट में ईदगाह में जमा होकर अल्लाह पाक के हुज़ूर हाज़िर होते हैं और अल्लाह से मिलकर दुआ के दरख्वास्त करते हैं। तो उस वक्त भी अल्लाह पाक इन फ़रिश्तों को जमा करके अपनी अदालत में जमा करते हैं और अल्लाह पाक इन फ़रिश्तों से इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे फ़रिश्तों, ज़रा देखो मेरे इन बंदों को, पूरा रमज़ान मुबारक का महीना पूरा माह रमज़ान इन्होंने अल्लाह पाक की बंदगी की, इन्होंने इबादतें की। अब जब ये सारा महीना इबादत कर चुके, क्या इन मज़दूरों का अजर बनता है? जो इन मज़दूरों का अजर मैं
عطا کروں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو ان کو پورا پورا عطا فرما۔ تو اللہ پاک پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں ان اپنے بندوں سے راضی بھی ہوں اور میں ان کو پورا پورا اجر عطا فرماؤں گا جتنا ان کا عطا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں ان سے راضی ہو گیا اور میں نے ان کی بخشش کر دی، جتنے بھی ان کے سابقہ گناہ ہیں اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر یہی بندے عید نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنے اپنے گھر کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس حال میں لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، ان کے گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا چکا ہوتا ہے، ان کے اعمال نامے میں جتنے گناہ تھے وہ گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ عید کا ایک اللہ پاک نے گفٹ دیا ہے، یہ عید کا ایک تحفہ دیا ہے، یہ عید کی ایک فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی عید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور عید ہے بھی اسی وجہ سے کہ عید کی نماز ہم جب ادا کرنے کے لیے مسجد میں یا عیدگاہ میں یا ایک جگہ پر جہاں مقرر ہوتی ہے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں عید کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم نے جتنی عبادت کی ہم اب مل کے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو قبول بھی فرما، اللہ تو نے قبول کر لیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں، بطور شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی تعظیم کرنے کے بعد اللہ پاک کی شکر ادا کرنے کے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر یہ مسلمان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے کرتے ہیں، تو میں اس ویڈیو کے اندر سنت طریقے کے مطابق حدیث سے ثابت شدہ جو طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے کرتے تھے اور کیسے آتے تھے، یہ مکمل طریقہ۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے کچھ کھا کے آتے، کچھ میٹھی چیز کھا کے آتے، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے یعنی قربانی والی عید کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کھاتے۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے گھر سے عیدگاہ کی طرف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور تناول فرماتے، اور طاق عدد میں یہ کھجور کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف آتے اور وہاں جا کر عید پڑھاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے عیدگاہ کی طرف آتے نماز عید پڑھانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ اختیار کر کے آتے پھر جاتے ہوئے آپ راستہ تبدیل کرتے، یعنی وہ راستہ جو پہلے آتے وہ راستہ جس سے پہلے آتے آپ واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے۔ اس کی حکمتیں بہت ساری بیان کی ہیں علماء نے، لیکن حکمت کو اگر چھوڑ دیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے راستے کو اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے اور جاتے ہوئے راستے کو تبدیل کرے۔ پھر بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر سے عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے ایک ہی راستہ ہے، ہم کیسے تبدیل کریں؟ تو بھائی اس کی صورت یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے آؤ عیدگاہ کی طرف تو ڈائریکٹ آ جاؤ، اس کے بعد جب جانے لگو تو پھر پہلے کہیں اور چلے جاؤ، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر اپنے گھر چلے جاؤ، کسی اور کو ملنے چلے جاؤ، کسی اور کو مبارکباد دینے چلے جاؤ، تو اس سے راستہ تو تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ موطا امام مالک میں ایک اثر حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہے کہ جب وہ عید کی نماز کے لیے آتے تو سب سے پہلے اپنا غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنتے اور پھر آتے، اور پھر یہ فرماتے کہ یہی عید ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہمیں ثابت ہو گیا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اپنے آپ کو درست کریں، غسل کریں، نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں، دھوئے ہوئے کپڑے پہن لیں یا نیو کپڑے پہن لیں، جیسے بھی ہو سکے تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پھر عید کی طرف آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک عید اللہ پاک کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ عام روٹین میں جو انسان کپڑے پہنتا ہے وہی کپڑے پہن کے آ جائے، جو پہلے پہنے ہوئے وہی پہنے ہوئے، تبدیل نہ کرے۔ تو یہ ایک سنت کے خلاف، وہ سنت یہی ہے کہ عید کے دن ایک اہتمام کے ساتھ، جیسے کہ جمعے کے دن اہتمام ہوتا ہے، عید کے دن بھی اسی طرح اہتمام، زیادہ اہتمام کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو تیار کر کے عید کی نماز کی طرف آئے، وہی میلے کے چلے کپڑے نہ پہن کے آئے۔ اور پھر ایک اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید پڑھانے کا طریقہ جو تھا وہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھاتے تو نہ تکبیر
कहलवाते ना अजान कहलाते, यानी ईद की नमाज के लिए ना कोई तकबीर है ना अजान है। हज़रत अबू सईद खुदरी, इसी तरह हज़रत अबू उबादा, बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं जो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ईद की नमाज अदा करते, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते, और खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात देनी होती, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबियात करनी होती, जो सदका खैरात या जिस उस खुतबे के अंदर किसी मजमे को किसी मशहूर के लिए भेजना होता, सहाबा कराम की कोई जमात कहीं मुंतकिल करनी होती, बहरहाल जो अहकामात होते थे वो अहकामात इस खुतबे के अंदर जारी करते, वो ईद की नमाज के बाद खुतबा देते। तो इससे ये साबित हो, जैसे कि हमारा एक तरीक़ाकार भी है कि ईद की नमाज के पहले हम जमा करने के लिए, अब बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईद के बाद खुतबा देते हैं, तुम ईद से पहले क्यों खुतबा पढ़े? तो भाई ये बात है कि ईद के लिए जमा करने के लिए पहले जो उर्दू में तकरीर की जाती है वो खुतबा नहीं होता, वो तो एक तकरीर होती है जमा करने के लिए। उसके बाद ईद की नमाज बाकायदगी के साथ अदा की जाती है, फिर ईद के बाद बाकायदगी के साथ खुतबे की नीयत से वो जो मसनून खुतबा है उस तरीके से वो खुतबा अदा किया जाता है, खुतबा पढ़ा जाता है, वो ईद के बाद ही हम पढ़ते हैं, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने ये रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि ईद के दिन सिर्फ 2 रकात नमाज, ईद के कोई और नमाज नहीं पढ़ते, ना पहले पढ़ते थे ना बाद में पढ़ते थे। तो ये जो हदीसें हैं ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए अजान पढ़वाते, ना तकबीर, ना नमाज कोई और, ना चाश्त, ना अवाबीन, कोई नमाज भी नहीं है, ना इशराक, कोई नमाज नहीं है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करते हुए इन चीज़ों को नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ये कर ले तो क्या होता है, तो फिर अब आए ईद की तरफ आए कि ईद की नमाज के लिए अजान पढ़ लें तो क्या होता है, कोई गुनाह होता है। ये बात ये नहीं है, बात सिर्फ ज़िद के ऊपर खड़ी हुई है। बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमने अमल करना है। आपने ईद के लिए अजान नहीं पढ़ी तो हमने नहीं पढ़ना, आपने तकबीर नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर पढ़ लेते तो हम भी पढ़ते। जो तरीका जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हमारे लिए वही लाजिम है, इसके अलावा हमारे लिए कोई लाजिम नहीं है। ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर सकते हैं। और आप आज अगर कोई इंसान अजान पढ़ने लग जाए ईद के साथ तो उसको मना किया जाएगा कि तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को तब्दील करने की कोशिश कर दी है, ये तरीका सही नहीं है। और इसमें एक हदीस ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जुमा के दिन ईद बन गई। अब ये कौन सी बनी, ईद उल फितर बनी या ईद उल अज़हा बनी, इसकी तशरीह नहीं है। बहरहाल जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ईद बन गई। तो ईद पढ़ने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया सहाबा को कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, उनको रुख्सत है। जुम्मा के दिन जुम्मे की नमाज अगर ना करें, सिर्फ जाकर अपने घरों के अंदर जो ज़ुहर की नमाज अदा कर लें तो उनके लिए रुख्सत है। तो ये यहाँ से ये मसला जो साबित होता है उस मसले को समझें। जो लोग बाहर से देहातों से बड़ा सफ़र करके जुम्मा ईद की नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ने आए तो उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी थी कि वो चले जाएं अपने घरों में जाकर ईद की नमाज अपने घरों में जाकर ईद को अदा करें, यानी बाकी ईद के जो मामलात है वो करें, अपने रिश्तेदारों को मिलें। बाकी जहाँ जुमा, तो जुमा जो है ना उसके मुकाबले में वो देहात में उनके ऊपर कोई जुमा लाजिम ही नहीं है, तो वो जाकर अपने लिए वो जाकर अपने घरों के अंदर सिर्फ ज़ुहर की नमाज ही अदा करेंगे। अच्छा जी, ईद के दिन मिलने का जो तरीका और मिलते हुए ये मिलना भी साबित है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईद के दिन से ही मुलाकात ना करो, ईद के दिन सलाम ना करो, ये बिदअत है। ये बात ये है कि जो चीज़ें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें साबित हैं वो कोई बिदअत नहीं हो सकती है। हज़रत हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम मिलते तो आप से यही कहते तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, और जब हम आपस में मिलते तो भी यही लफ्ज़ कहते तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, यानी हमसे भी अल्लाह पाक वही बातें कबूल करे, आपकी भी बातें कबूल, ये दुआ थी। तो इससे मालूम ये हुआ कि वो आपस में मुलाकात भी करते थे, एक दूसरे को सलाम भी करते थे, एक दूसरे से वो दुआ भी देते थे। तो हमारे इस दौर के अंदर भी यही मसला होगा कि ईद पढ़ने के बाद एक दूसरे को ईद मुबारक मिल सकते हैं, ईद मुबारक दे सकते हैं, एक दूसरे को ये भी कह सकते हैं अल्लाह पाक तुम्हारी इबादतें कबूल करे, तुम्हारे तरावियाँ कबूल करे, अल्लाह पाक ये सारी चीज़ें कबूल करे। हाँ जी, एक हदीस ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद के दिन तुम्हारे ऊपर रोज़ा हराम है। और ये मसला ये है कि 5 दिन ऐसे हैं जिन दिनों के अंदर रोज़ा हराम कर दिया है। अयाम तशरीक के 4 दिन यानी ईद मिलाकर
ईद कुर्बानी वाली ईद, और उसके बाद 3 दिन अयाम तशरीक के 4 दिन वो हो गए, और एक ईद उल फितर के। ये 5 दिन टोटल हैं। इन 5 दिनों के अंदर कोई रोज़ा नहीं है। रोज़ा रखने गए तो गुनाहगार होंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे तो नेकी मिलेगी। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रुख़्सत दे दी है। तो इस ईद उल फितर के दिन भी इसी वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ खा के आते थे कि पूरा रमज़ान मुबारक का महीना ऐसे गुजारा है। अब भी अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खा रख कर आते तो लोग यही कहते कि इस दिन भी पहले ईद पढ़ो, बाद में अगर रोज़े की नीयत से बाद में जाकर अफ्तारी करो। जिस तरह बाज़ लोगों ने ये कुर्बानी वाली ईद के मुतालिक कह दिया है कि कुर्बानी वाली ईद के दिन रोज़ा यही होता है कि कुर्बानी वाला गोश्त ही पकाकर उससे अफ्तारी की जाए। ये भी तरीका, ये कोई रोज़ा नहीं होता। हाँ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ है, अब सब ऐसे करते तो ये एक तरीका है, बाकी इसको रोज़ा नहीं कह सकते। अगर कोई बंदा पहले खाना चाहता है तो खा सकता है, बल्कि उसके लिए कोई ममानियत नहीं होगी। और इस तरह एक मसला जो है ना, ईद के दिन खेल कूद और एक ईद के दिन अपने आप को मशगूलियत में रखने का है। 2 हदीसें हैं जिससे ये साबित होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तलब थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि ईद का जो है खुशी का दिन है तो मुसलमान खुशी मनाएं। बहुत सारे लोगों को देखने में मिलता है कि वो रोकते हैं कि ईद के दिन क्या ये कर रहे हो। नहीं, ईद के दिन खुशियाँ मनाएं। ईद के दिन खुशियाँ मनाने का जो तरीका होना चाहिए वो इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। बाकी खुशी मनाएं यानी एक दूसरे के घरों में जाएं, खाने पकाएं, एक दूसरे को मुबारक दें और एक दूसरे के साथ गपशप लगाएं। अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कोई शरीयत के दायरे के अंदर रहकर कोई महफिल मुनक्कद कर लें तो कर सकते हैं। ये सारे के सारे तरीके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, एक रिवायत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में आए। जब उनके घर में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ बच्चियां हज़रत आयशा के घर में तफ बजा कर कुछ नगमात या कुछ नज़में जो कसीदे होते थे मुजाहिदों को बरंगेख्ता करने के लिए, मुजाहिदों को उबारने के लिए या मुसलमानों की शान और शौकत के लिए जो कसीदे थे वो पढ़ रही थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मना नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लिया और आप सो गए। आपने अपने ऊपर कपड़ा लिया। फिर इतनी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए जी बेटी को मिलने के लिए। ये तरीका है। देखो यहाँ से साबित हो रहा है कि ईद पढ़ने के बाद बाप अपनी बेटी के घर में जा रहा है। हमारा भी यही तरीका होना चाहिए कि ईद नमाज पढ़ी, ईद नमाज पढ़ने के बाद अपनी बेटी, बहन, रिश्तेदारों के घर जाओ, उनको तोहफे दो और उनके साथ मुलाकातें करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को ईद समझ कर, अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म समझ कर ये सारे काम करो। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब हज़रत आयशा के घर में आए तो बड़े नाराज़ हुए। आगे जाकर मंजर देखा कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो बच्चियाँ दफ बजा रही हैं, खेल रही हैं, ये सारे काम कर रही हैं, तो वो नाराज़ हुए। जब वो नाराज़ हुए उन्होंने तो नहीं देखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोए हुए थे, लेकिन आपने अपने ऊपर एक कपड़ा लिया होता, आपने वो कपड़ा उतारा, आपने फरमाया अबू बकर आज ईद है, आज ईद है, तो इस वजह से इनको छोड़ो। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए। तो इससे साबित ये होता है कि शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए अगर बच्चे कुछ खेल कूद करते हैं या जवान कुछ खेल कूद करते हैं या कुछ ऐसी महफिलें मुनक्कद करते हैं, शरीयत बशर्ते कि शरीयत का दायरा हो, शरीयत से हट के ना हो, तो फिर उनके लिए ये जायज़ होती है। एक वो दूसरी हदीस भी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के अंदर हबशा के कुछ लोग ईद वाले दिन नेज़ेबाजियाँ कर रहे थे, कोई तलवार अंदाजियाँ कर रहे थे, यानी तलवार हथियारों के साथ जैसे कि खेल कूद होते हैं आपस में मुकाबला कर रहे थे, तो ये सारे काम कर रहे थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की दहलीज़ के ऊपर खड़े होकर आप उनको देख रहे थे। तो हज़रत आयशा पीछे आई, वो भी देखना चाहती थी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो बड़ा कमाल का ये अंदाज़ है मोहब्बत का, हज़रत आयशा देखने लगी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो गए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कंधे से ऊपर नजरें करके हज़रत आयशा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर ये तमाशा, यानी ये उनका जो तरीक़ाकार था, ये उनका जो खेल कूद था, ये देख रही थी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई ममानियत नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि देखने के लिए उनको कह दिया कि आओ देखो। तो इससे ये साबित होता है कि देखो अगर इस तरह की कोई महफिल होती हैं, इस तरह की कोई तकरीबात होती है, वो कर सकते हैं। कोई कुश्ती, कोई कबड्डी, जिसमें एक इंसान के जिस्म की ताकत बढ़े और इंसान की जो है ना ताकत बढ़े, इंसान का जो है ना रोब हो, या इस तरह के जो खेल है ना, ये खेल भी कर सकते हैं। और इस तरह का अंदाज का ईद जो है ना, इस तरह की अंदाज की ईद ये शरीयत से भी साबित है। ईद की नमाज के लिए जो तरीका है वो समझ लें। पहले नंबर पर ईद के नमाज का जो टाइम है वो टाइम क्या होना चाहिए? टाइम ये है सुबह सादिक से, सुबह तुलू आफ्ताब से लेकर
زوال کے ٹائم تک یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم نماز کا ٹائم ہے، عید کی نماز کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں جب چاہیں آپ عید پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عید نماز کے لیے طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے واجب یا سنت مؤکدہ احناف کے نزدیک۔ تو یہ واجب یا سنت مؤکدہ کی نیت کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے، واجب کی نیت کرتے ہوئے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت مؤکدہ کی نیت کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، جیسے کہ عام طور پر آپ نماز 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ اب جب 2 رکعت نماز کی نیت سے آپ نے کھڑے ہوئے تو پہلی تکبیر رفع یدین کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ اب امام جو ہے نا 3 زائد تکبیریں کہے گا اور 3 زائد تکبیریں اللہ اکبر زبان سے ادا کرو گے اور رفع یدین بھی کرو گے، ہاتھ چھوڑ دو گے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دو گے، دوسری تکبیر رفع یدین کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری تکبیر کے بعد چونکہ ہم نے قرات کرنی ہوتی ہے امام نے، تو تیسری تکبیر کے بعد رفع یدین کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لینا۔ یاد رکھو یہ جو تکبیرات ہیں ان کو زبان کے ساتھ اللہ اکبر یہ زبان کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے۔ پھر آگے یہ رکعت مکمل ہو جائے گی، جیسے کہ عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، رکعت مکمل کر لیں گے۔ قرات امام کرے گا، آپ نے خاموش ہو کے پیچھے قرات سننی ہے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب شروع میں امام نے قرات کرنی ہے، آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، قرات سننی ہے۔ قرات سننے کے بعد پھر اب رکوع سے جانے سے پہلے امام نے 3 تکبیریں کہنی ہیں، اور وہ 3 تکبیریں اسی طرح کہنی ہے۔ پہلے رفع یدین کریں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری دفعہ رفع یدین کریں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب چونکہ اس کے بعد قرات نہیں ہے، تیسری دفعہ بھی رفع یدین کرنے کے بعد تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب چوتھی تکبیر کہنے کے بعد آپ رکوع میں چلیں گے، رکعت مکمل کریں گے اور یہ مکمل آپ کی نماز ہو جائے گی، مکمل آپ کی جو ہے نا عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب اس میں جو تکبیرات کا مسئلہ ہے نا، یہ اختلافی مسئلہ بہت عروج پر پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لو عید کی نماز کی جو زائد تکبیر ہیں یہ 12 بھی ثابت ہے، 6 بھی ثابت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 12 تکبیریں بھی ثابت ہیں، اور یہ 6 تکبیریں بھی بہت سارے اثرات سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، وہ جب بھی عید پڑھاتے تھے اسی طریقے سے نماز عید پڑھاتے تھے کہ 3 زائد تکبیریں، ایک رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں، دوسری رکعت کے اندر وہاں لفظ آتے ہیں 4 تکبیروں کے۔ پہلی رکعت کے اندر 4 تکبیریں، وہی پہلی رفع یدین تکبیر تحریمہ والی، اور دوسری 3 تکبیریں زائد، دوسری رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں اور تیسری تکبیر رکوع میں جانے کے والی کو۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود 4 تکبیریں یعنی 3 زائد اور ایک اس رکعت کی تکبیریں یہ اس طرح ادا کرتے جس طرح ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے، وہ بھی نماز جب عید پڑھاتے تو اسی طرح پڑھاتے۔ تو یہ جو صحابہ بہت بڑا پھر اجماع ہے، ایک صحابہ کو بہت بڑا اجماع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عید ایسے ہی پڑھی ہے جیسے کہ احناف پڑھتے ہیں، اور مکہ مدینہ کے اندر بھی ایسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے کہ احناف پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک اجماع کی صورت میں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے پڑھتے ہوں گے، اور آپ کے طریقہ کار عید کا بھی یہی ہے۔ باقی 12 رکعتیں بھی ثابت ہیں، وہ 12 رکعتیں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں زائد، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد، اس طرح بھی ثابت ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں، تو جس طرح چاہے عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ عید کے بعد خطبے کا، تو عید کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اس خطبے کو سننے کے بعد پھر اجماع دعا ہوتی ہے، اس دعا کے اندر شرکت کریں، اپنے لیے اپنے قبولیت کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا بھی، اس کے بعد آپ ملاقاتیں کریں، جیسے کریں آپ اپنے لیے جو ہے نا دعائیں کریں، آپ دوسروں کے دعائیں کریں، اپنے رشتہ داروں سے جا کر ملیں، باقی سارے کام کریں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہ ہماری تھوڑی سی کاوش قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی باتیں بھی قبول کروائے، اللہ پاک عید کی خوشی بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔